नमस्कार, मैं नीतीश कुमार आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। इस एपिसोड में हम बात करेंगे पिछले दिनों हुए चुनाव और उसके परिणामों के बाद देश में क्या कुछ हो रहा है, कौन लोग दावेदार हैं और उनकी दावेदारी क्या है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों 18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव करवाया गया। बीते 4 जून को चुनाव का परिणाम घोषित हुआ। चुनावी रण में 2 दल प्रमुख रूप से नजर आ रहे थे, एक एनडीए और दूसरा इंडिया। जब 4 जून को परिणाम प्रकाशित हुई तो उसमें देखा यह गया कि एनडीए गठबंधन दल को 293 सीट मिला, वहीं पे इंडिया गठबंधन दल को 234 सीट मिला। देश में सरकार बनाने और चलाने के लिए 272 सांसदों का समर्थन होना जरूरी होता है। इस चुनाव में अगर देखेंगे तो जो परिणाम आया उस परिणाम के बाद एनडीए गठबंधन दल को ये बहुमत मिलता नजर आया। एनडीए गठबंधन दल में इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी जो उभर के सामने आई है वो भारतीय जनता पार्टी है। उसके पास सबसे ज़्यादा सांसद हैं, यूँ कहें तो उसके सबसे ज़्यादा सांसद चुने गए हैं इस चुनाव में। दूसरी अगर जो सबसे बड़ी पार्टी है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन दल के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है। अभी के समय में अगर जो देखेंगे तो परिणाम आने के बाद बीते 7 जून यानी कल एनडीए ने अपने सभी घटक दलों के साथ बैठक किया और उस बैठक में नरेंद्र मोदी को, जो कि इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्हें एनडीए गठबंधन दल का नेता घोषित किया गया। मतलब कि एनडीए के जो भी तमाम जो चुने हुए और नवनिर्वाचित जो सांसद हैं वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए नामांकित करते नजर आए। इस बार एक इतिहास दोहराया जा रहा है। वो इतिहास ये है कि दूसरी बार कोई एक ही आदमी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ ले रहा है। इसके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू वो 3 बार लगातार प्रधानमंत्री पद के शपथ लिए थे। इस बार नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद का शपथ लेने जा रहे हैं। देखेंगे तो एनडीए में जो सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है वो भारतीय जनता पार्टी है और उसके 2 जो सबसे बड़े सहयोगी हैं वो जेडीयू और टीडीपी है। जेडीयू जिसके प्रमुख नीतीश कुमार हैं और टीडीपी जिसके प्रमुख चंद्रबाबू नायडू हैं। बीते 10 सालों में ये पहली मौका ऐसा है जब भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के बल पे सरकार बना रही है। इसके पहले आप देखे होंगे कि जो 2 बार लोकसभा का चुनाव हुआ, दोनों बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पे बहुमत हासिल किया और सरकार बनाया। उसमें आप देख रहे होंगे कि कहा जाता था कि ये मोदी सरकार है। मोदी सरकार है मतलब कि नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे 272 सांसदों को जिता करके संसद लाई थी। इस बार फिर वो बहुमत के दम पे संसद में आई, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं या फिर जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उनके चेहरे पे चिंता की लकीरें साफ नज़र आ रही हैं। आखिर ये चिंता की लकीर क्यों है? सहयोगी तो उन्हीं के हैं सब। तो उसकी एक बड़ी वजह है कि पिछले 10 साल यानी 2 लोकसभा के चुनाव में
अगर जो मुकाबला इस बार के चुनाव और उसके परिणाम से करे तो इस बार विपक्ष पिछले 2 चुनाव से ज़्यादा सशक्त और मजबूत है। वो 234 सीट इस चुनाव में हासिल की हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ सामंजस्य बनाकर रहने में थोड़ी सी भी चूक करती है तो सरकार उसके हाथ से जा सकती है। उसके पीछे कई वजह गिनाई जा रही है। पहली वजह तो एक ये है कि सरकार बनाने और बहुमत पाने से इंडिया गठबंधन दल भी कुछ ही सीट पीछे है, और दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनाने में जो सहयोगी दलें हैं वो सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से कुछ खास इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और ऐसे में सबसे ज़्यादा और सबसे जो चर्चित नाम है वो नीतीश कुमार का नाम आता है। और नीतीश कुमार दल बदलने और किसी भी दल के साथ आराम से सामंजस्य बैठाकर सरकार चलाने के में माहिर आदमी है। वो इस तरीके से भी देख सकते हैं कि नीतीश कुमार सेकुलर विचारधारा के आदमी हैं। वो भारतीय जनता पार्टी से अलग दिखते हैं। और कहा यह भी जाता है और ये सच है कि 1996 में जब एनडीए और नीतीश कुमार का गठबंधन हुआ और एनडीए के बदौलत नीतीश कुमार सरकार में आए थे, बिहार सरकार में आए थे, उसके बाद 2013 में नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए थे। उसकी वजह ये थी कि एनडीए और भाजपा के तरफ से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के रूप में नामित करना। और इसके बाद देखा जाए तो नीतीश एक करके लगभग 4 बार पाला बदले हैं। 2013 में नीतीश जब एनडीए गठबंधन का साथ छोड़े तब वो आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों को मिला करके महागठबंधन बनाए। फिर वहाँ से हट करके फिर एनडीए में आए, फिर एनडीए से हट के फिर महागठबंधन में गए, फिर महागठबंधन से हट करके फिर एनडीए में आए। ये क्रम चला 2013, 2017, 2022 और फिर फाइनली 2024। 2024 में एक और राजनीतिक घटनाक्रम हुआ जिसमें कि नीतीश सबसे आगे थे। वो ये था कि ये जो एनडीए गठबंधन दल है इसके मुख्य सृजनकर्ता के रूप में नीतीश कुमार ही थे। और नीतीश कुमार पूरे देश में घूमे, सभी विपक्षी दलों को इकट्ठा किए, एनडीए के खिलाफ इकट्ठा किए थे। और उसके बाद हुआ कि नीतीश उसी गठबंधन दल में कुछ मांग रखे थे, उनके मांगों को पूरा नहीं किया गया और फलतः हुआ ये कि नीतीश इंडिया छोड़ करके एनडीए में शामिल हो गए। इंडिया गठबंधन दल के लोग इस बात को लेकर के आशान्वित भी हैं कि नीतीश आज न तो कल वो इंडिया गठबंधन दल में आएंगे। हालांकि कल यानी जब 7 जून को एनडीए के घटक दलों का बैठक हो रहा था और सभी दलों के प्रमुख जब जा करके नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रहे थे तो उस दौरान नीतीश ये कहते नजर आए कि नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे महान नेता हैं, ये जो कहेंगे हम वही करेंगे, जो अफवाह बाज़ार में चल रही है उस पर ध्यान मत दीजिए, हम यही हैं यहीं रहेंगे। लेकिन नीतीश यहीं हैं और यहीं रहेंगे, ये हर दल के साथ जाते हैं और अपनी सहजता के अनुसार इसे दोहराते हैं। हालांकि इस बार देखने की बात ये होगी कि सरकार जो बना रही है जो पार्टी, क्या वो चला भी पाएगी? क्या 5 साल का कार्यकाल एनडीए अलायंस का ये जो सरकार है क्या वो पूरा कर पाएगी?
और इन तमाम तरीके के संशय, शंका, अफवाह ये लगभग पूरे कार्यकाल तक चलेगी। और इसका वजह ये है कि भारतीय जनता पार्टी का निर्भरता अपने सहयोगी दलों पर। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।